संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम। फिलहाल गांव खटकड़ में मौजूद हूँ, इस साइड दादा खेड़ा दिखा दे। और फिलहाल आप देखने लग रहे हो भाई लंडी जी बढ़िया तरीके से सजा रखी है। और गोगड़िया गांव का स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल है, DN स्कूल। और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा पूरा जींद जिला में पहला और दूसरा नंबर पर स्थान पर रहे हैं भाई बच्चे। उनसे भी बातचीत करवाएंगे और जो स्टाफ है भाई उनसे भी मिलवाएंगे। बेबे राम राम। क्या नाम है बे? प्रियंका। कितने नंबर आए हैं? 97.8%। तो पूरा जींद जिला में पहला दूसरा नंबर पे हो। अभी तो हमारी हरियाणा में पोजीशन है, जो फर्स्ट और सेकंड पे वो 12th क्लास की गर्ल्स हैं। पूरा ऑल हरियाणा में पहला दूसरा नंबर पे है? नहीं, अभी हमारी रैंक बनी हुई है टॉप 10 में। अच्छा हाँ। कितने परसेंटेज बने हैं? 98% हाईएस्ट है। हाँ, आपके 98%। 98%। ये देखो भाई 98-99% नंबर है भाई। और जो स्टाफ है पूरा स्टाफ इस साइड है, तो इनसे परिचय करवाओगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका परिचय? मैं राजेश मोहन, DN स्कूल संचालक। तो सर कितना के महसूस हो रहा है फिलहाल पूरा मतलब गांव में, हर गांव में यात्रा निकाली जा रही है? बड़ी खुशी की बात है और बड़े वर्षों के इंतज़ार के बाद ऐसे लम्हे आते हैं। +2 क्लास में पहली और दूसरी पोजीशन आर्ट्स में हमारे अपने विद्यालय की हैं। पहली पोजीशन मौसम की 489 अंकों के साथ और दूसरी पोजीशन महक की 488 अंकों के साथ। सर ये +2 की है या 10वीं में? +2 क्लास में। और 10वीं क्लास में हमारे तीनों विद्यार्थी जो सामने आप देख रहे हैं, ये 490 के 2 विद्यार्थी श्रुति और स्नेहा, और 489 का एक विद्यार्थी जिन्होंने पोजीशन हरियाणा में हासिल की। टोटल औसत कितनी है क्लास में? कितने पास परसेंटेज तो लगभग जींद और कैथल के जो अपना एरिया है इसमें लगभग 100% है सभी स्कूलों की। तो इसमें जैसे अपने 10वीं क्लास के 20 विद्यार्थी थे, उनमें से 17 विद्यार्थियों की मेरिट है। +2 क्लास में 13 लड़कियां थी, उनमें से 12 की मेरिट है, एक ही लड़की रहती है जो बगैर मेरिट के। तो मेरिट की जो परसेंटेज है वो मेरिट की परसेंटेज भी लगभग 90% सभी स्कूलों की है। इस बार जो कंपटीशन था वो हाईएस्ट नंबरों का था। हाईएस्ट नंबर कितने आए? क्योंकि इस बार पास परसेंटेज को लेकर एक विडंबना भी है। जिस बच्चे के 0 अंक आए हैं वो भी पास है। असेसमेंट के नंबर लगा के और प्रैक्टिकल के नंबर लगा के दोनों को जोड़ के। टोटल कितने बच्चे हैं सर पूरा मतलब क्लास में +2 में? +2 में 13 लड़कियाँ। तो मेरिट कितनी है? 12 मेरिट सर। 13 में से 12। हाँ जी। तो भाई आप देख सको हो सर, जैसे है ना जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट आवे अच्छा, तो आपकी क्या उम्मीद है जो सरकारी स्कूल है हर गांव में है, तो उनका रिजल्ट क्यों कम रह जाए? नहीं, अब तो लगभग प्राइवेट और सरकारी दोनों के आपस में कंपटीशन हो गए हैं। काफ़ी सुधार है उनके अंदर भी। जो प्राइवेट स्कूल से टीचर निकल के जाते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, वो टीचर काफ़ी अच्छी लगन दिखाते हैं। लेकिन एक वजह रहती है जो एग्ज़ाम वगैरह की हैं, जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम कम हो पाते हैं और उनकी छुट्टियाँ ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से प्राइवेट वाले थोड़े से आगे निकल जाते हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों को अब सरकारी स्कूल टक्कर देना शुरू कर रहे हैं। सर कई बार ऐसा भी हुआ है हमारा समाज में, मतलब बहुत सारे गरीब परिवार भी है और बच्चे में टैलेंट बड़ा अच्छा रहा है, पढ़ाई में होशियार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि फीस का मामला में दिक्कत हो जाए, तो उसमें सर स्कूल का कोई ऐसा है कि भाई स्कूल में कोई छूट वगैरह होती हो कोई गरीब परिवार के बच्चे ने इस तरीका कोई? वैसे जो प्राइवेट स्कूल ग्रामीण लेवल के हैं, ग्रामीण लेवल के प्राइवेट स्कूल लगभग 10,000 से लेके 25,000 तक के ही हैं, जो कि वार्षिक फ़ीस है ये। और 25,000 रुपये अगर आप सिटी में जाओगे तो पहली बार में ये एनुअल चार्ज ले लिया जाता है। तो ये फीस ना के ही बराबर लगभग सभी गाँव के स्कूल लेते हैं। मैं हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन होने के नाते ये बात कहता हूँ कि ग्रामीण अंचल के जितने भी स्कूल हैं वो लगभग नए के बराबर फीस लेके सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। क्योंकि कुछ स्कूल तो ऐसे में जो 5-6 हज़ार रुपये वार्षिक लेके पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी हम जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री की जो सुविधा दे हुए हैं, उसमें भी बहुत से बच्चों की हेल्प होती है। कोई भी स्कूल है छोटा या बड़ा, 40 से 50 बच्चे हर स्कूल में फ्री वाले मिल जाते हैं। क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है सर पढ़ाई के मामले में? क्या कुछ मतलब पढ़ाई के बारे में सिर्फ एक ही बात है सर, प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यार्थी का 9 की 9 घंटियों का कार्य कंप्लीट तरह से होना चाहिए। ये डेडिकेशन रहता है हर टीचर का और उनके जो मैनेजमेंट है उसका। जैसे लास्ट पीरियड में सभी बच्चों से पूछ लिया जाता आज का काम किन का कंप्लीट हुआ और किन का अनकम्प्लीट रहा। प्रतिदिन की रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट स्कूल थोड़े से आगे निकल जाते हैं सरकारी स्कूलों से। साथ साथ में सर जैसे गेम पे भी ध्यान दिया जाए या सिर्फ पढ़ाई पे? क्योंकि
हरियाणा में मतलब खेल में भी बहुत आगे जा रहा है अपना। हरियाणा में खेल बहुत आगे गए हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो स्कूलों के गेम हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये एक बहकाने की बात है। स्कूल में रहते हुए गेम संभव नहीं है। वो एक पुराना ज़माना था जिसमें पीरियड खाली रहते थे, बहुत सारे टीचरों की घंटियाँ कम लगती थी। इस वजह से 3 से 4 पीरियड खाली होने के कारण पुराने ज़माने में जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तब गेम होता था। अब गेम संभव ही नहीं है, क्योंकि एक क्लास से टीम नहीं बनाई जा सकती और सभी क्लासों की घंटियाँ एक समय पे खाली नहीं हो सकती। गेम होता है सेल्फ, जो बच्चा सुबह और शाम अपने गांव के कोच के द्वारा या स्कूल के कोच के द्वारा तैयारी करते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। और वैसे भी हम भी जैसे गेम में बहुत आगे निकले हुए हैं, ब्लॉक लेवल पे 3 बार हम प्रथम रह चुके हैं, लेकिन उसमें स्कूल का योगदान नहीं है। बच्चे सुबह और शाम सेल्फ मेहनत करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, और जो कोच साहिबान हैं, गांव के जो कोच हैं पर्सनली, वो रिस्क लेके खिलाते हैं, उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। सर सिर्फ गांव गोगड़िया का है ये स्कूल या मतलब आसपास के बस की सुविधा है इस तरीके की? नहीं, बसों की सुविधा है सर। इसमें 14 गांव के बच्चे आते हैं और उन सभी गांव का आज हमारा ये विजिट है, तो उन सभी को कंप्लीट कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभकामनाएं। भाई आपने देखा पूरा मतलब वीडियो में, तो पूरा ऑल हरियाणा में पोजीशन है इनकी, जींद जिला में पहला दूसरा नंबर पर स्थान पे है इनका। और वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।